दोस्तों ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला मुल्क बनता जा रहा है, क्योंकि मैं ख़ुद ऑस्ट्रेलिया में एज अ शेफ़ काम करता रहा हूँ। दुबई, कतर, अमान, मस्कत, सऊदीया वगैरह से जो लोग हमारे भाई रहते हैं वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाकर वो वहाँ पर काम तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ जाकर असाइलम करते हैं और उसके बाद उनको फुल टाइम वर्क राइट्स मिल जाता है। जो लोग स्टूडेंट वीज़े पर जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, इवन के नेपाल से, वो ज़्यादातर किचन में काम करते हैं। किचन में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई हुनर नहीं आता, लेकिन आप शेफ़ की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो आपको फिर भी पाकिस्तानी तकरीबन 4 लाख रुपए तक तनख्वाह मिल जाती है। ठीक हो गया जनाब, ये बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आपको फुल टाइम वर्क राइट्स हैं और आप टेक्निकल हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा तनख्वाह मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया में तनख्वाह हफ्ते बाद आपको मिल जाती है, ख़ास सरकारी मुलाजम है या एक आम दिहाड़ीदार वर्कर है। एक हफ़्ते के बाद आपका हिसाब हो जाता है, महीने के बाद आपको तनख्वाह नहीं मिलती, हर हफ्ते मिल जाती है। इसी तरह आपने हफ्ते बाद ही अपने घर का रेंट वगैरह भी देना होता है। यानी कि पूरा जो हम पाकिस्तान में महीने के बाद हिसाब करते हैं तनख्वाहों का या अखराजात का, वो हफ्ते के बाद जो है ना वो किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में जाने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, उसके साथ साथ वहाँ तालीम अगर हासिल करना चाहते हैं, तालीम बहुत अच्छी है। वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, यानी जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके अपने रेस्टोरेंट हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट हैं और ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट्स हैं। आप वहाँ काम करने वाले हो, काम की कमी नहीं है, काम करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया में। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपने जाना है वहाँ पे तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। विज़िट वीज़े पे जाया जा सकता है, वर्क परमिट पे जाया जा सकता है। इसके साथ साथ घर बैठे इमिग्रेशन अप्लाई करके अगर अप्रूव हो जाती है तो फैमिली के साथ आप पहले दिन से ही घर से ही पेपर लेके जा सकते हैं और स्टडी वीज़े पे जाया जा सकता है। मेजॉरिटी इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है ना वो रिमोट एरिया में रहते हैं ताकि उनको कागजात मिल जाएँ। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने के लिए आपको कुछ साल छोटे शहरों में 2 साल रहना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा कदरे मुश्किल है, लेकिन अगर लग जाता है तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी बन जाती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए थोड़ा आसान है जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, दुबई, सऊदीया, मस्कत, अमान वगैरह में रहते हैं। वो बैंक स्टेटमेंट बना लें अपने कारोबार की या जो भी आप काम करते हैं और उसके बाद वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें। दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाता है तो पेपर भी बन जाएंगे और आपकी जितने भी आपका ख़र्चा होगा ना वीज़ा लगवाने में, वो सारा आप 1 साल के अंदर अंदर पूरा करके प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है जी। मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया गया था, बाद में मेरा दोस्त बना, पहले मैं उसको नहीं जानता था। वो सऊदीया से विज़िट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ जाकर उसने असाइलम अप्लाई कर दिया, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। उसके बाद उसने जॉब शुरू कर दी, उसको एक चिकन फैक्ट्री में जॉब मिल गई। वहाँ पर उसको तकरीबन हफ़्ते के $1000 तनख्वाह मिलती थी, महीने के $4000। और ऑस्ट्रेलिया का $1 जो है ना वो 180 रुपये के लगभग है, यानी पाकिस्तानी 180 रुपये बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के $1 हो। तो अल्लाह आप सब